हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। फतेह सीरीज का डे 22 होगा और आज हम डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो या न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, जो भी यहाँ से पूछे गए हैं पूछे जा सकते हैं, उन्हीं सबको हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो वेरी वेरी थैंक यू, बिकॉज यही आपकी सपोर्ट है जिससे हमारे सब्सक्राइबर डेली डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल रिजल्ट। देखिए, डिसोल्यूशन क्या होता है पार्टनरशिप फर्म का। तो पूछ रहे हैं क्या फर्म बिजनेस जो होता है फर्म का वो कंटिन्यू रहता है, चलता रहता है बिजनेस का। बिजनेस या इकोनॉमिक रिलेशन जो होता है पार्टनर्स के बीच में वो चेंज हो जाता है, या बिजनेस का एंड हो जाता है। रिलेशनशिप एंड ऑफ द बिजनेस रिलेशनशिप अमंग द ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर के बीच में जो रिश्ता है वह खत्म हो जाता है, या क्लोज डाउन द फर्म, या फर्म ही समाप्त हो जाती है। तो देखिए, इसका आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। देखिए, कुछ चीजें होती हैं, जैसे अगर हम बात करें, जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज करते हैं, जब हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो इस कंडीशन में क्या होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने से, इसमें जो रिलेशनशिप होता है, जो रिलेशन होता है, जो रिलेशन होता है पार्टनर्स में, वो क्या हो जाता है पार्टनर में, वो चेंज हो जाता है, रिलेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें एडमिशन ऑफ पार्टनर, फिर क्या आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर आता है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होता है, उसमें भी क्या होता है आपका रिलेशन फिर चेंज हो जाता है, मतलब फर्म क्या हो जाती है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। फर्म क्या होती है, रिकॉन्स्टिट्यूट रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है फर्म। और अगर एडमिशन और अगर रिटायर होता है पार्टनर तो भी उसमें रिकॉन्स्टिट्यूट होती है फर्म। ठीक है, लेकिन ये जो डिसोल्यूशन होता है, ठीक है, ये जो डिसोल्यूशन होता है, इसमें क्या होता है फर्म ही बंद हो जाती है पूरी। ठीक है, पूरी फर्म को बंद कर देते हैं। होता क्या है, फर्म की जितनी भी एसेट होती हैं उन सबको एक जगह रख लिया जाता है। ठीक है, एक अकाउंट में रख लिया जाता है, जिस अकाउंट को हम बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, जिसको क्या बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। इस रियलाइजेशन अकाउंट को कैसे करते हैं, जितने भी फर्म की एसेट होती हैं उनको यहाँ पर ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, जितनी भी एसेट होती हैं सभी एसेट यहाँ लिख ली जाती हैं डेबिट साइड में, और जितनी भी लाइबिलिटी होती हैं उनको ट्रांसफर कर लिया जाता है क्रेडिट साइड में। यहाँ पर क्या आ जाती है सन्ड्री लाइबिलिटी यहाँ लिख ली जाती हैं, जो भी होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ये जो एसेट है इनको बेच दिया जाता है, और बेचकर जो भी पैसा आता है उसको यहाँ लिख देते हैं बाय बैंक। जो भी पैसा इनको बेचकर आता है या इनसे रिलाइज होता है, और जितनी भी लाइबिलिटी होती हैं उनको यहाँ टू बैंक, उनको उनका पेमेंट कर दिया जाता है, उनको पैसे दे दिए जाते हैं। उसके बाद इस काम में जो भी खर्चा आता है उस खर्चे को भी टू बैंक के नाम से यहाँ पर लिख दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, जो भी अगर ये साइड ज्यादा आती है, क्रेडिट साइड ज्यादा आती है, क्रेडिट साइड यदि ज्यादा आती है किससे, डेबिट साइड से, तो इसको बोलते हैं हम प्रॉफिट। ठीक है, और ये प्रॉफिट जो होता है सभी पार्टनर में बढ़ जाता है और ट्रांसफर कर दिया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो चीजें जब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की जाती हैं, तो यहाँ कुछ चीजें हैं जिसको ट्रांसफर नहीं करते हैं। वो क्या होती है, एक तो आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को छोड़ देते हैं। जो पार्टनर्स कैपिटल होता है, पार्टनर्स की कैपिटल को यहाँ ट्रांसफर नहीं करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। और क्या नहीं करते हैं, जितना भी पार्टनर्स का लोन होता है उसका अलग से पेमेंट करते हैं, पार्टनर्स का लोन अकाउंट अलग से बनाया जाता है। और जितना भी कैश या बैंक होता है, जितना भी कैश या बैंक होता है उसको भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। क्योंकि ये जो एसेट हमने यहाँ ट्रांसफर की हैं, क्यों ट्रांसफर की हैं, ताकि हम इनको क्या करें यहाँ से, अ, इनको किसको दे दें, बेचकर क्रेडिटर का पैसा हम दे दें। ठीक है, तो इनको बेचकर लिक्विड में बनाने के लिए, पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हम इन सभी एसेट को यहाँ पर रखते हैं। ठीक है,
तो ये तो पहले से ही कैश है, तो इनको हम नहीं रखते हैं। ठीक है, इनको हम अलग से पेमेंट करते हैं, कैपिटल हो या पार्टनर्स का लोन हो या आपका बैंक या कैश अकाउंट हो। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए डिसोल्यूशन क्या होता है, तो डिसोल्यूशन का सही आंसर आपका क्या होगा कि फर्म क्लोज हो जाती है, फर्म बिल्कुल बंद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया है कि अंडर विच सर्कमस्टेंसेस, किस परिस्थिति में अ पार्टनरशिप फर्म हैज कंपल्सरी डिसॉल्व इट्स बिजनेस, अपने बिजनेस को कंपलसरी बंद कर देगी, खत्म कर देगी। कौन सी सिचुएशन होगी ऐसी? कह रहे हैं कि जब बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल, जब गैर कानूनी हो जाता है बिजनेस, या व्हेन ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ दीजिए बाकी सभी पार्टनर क्या हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, या बोथ ए और बी, तो ये दोनों ही सही हैं, ए और बी। ए और बी मतलब या तो बिजनेस गैर कानूनी हो गया हो, या एक पार्टनर को छोड़ दीजिए और सभी पार्टनर क्या हो गए हो, इंसॉल्वेंट हो गए हो। क्योंकि आपको पता है, देखिए अगर तीन पार्टनर हैं, अगर तीन पार्टनर है, दो तो हो गए दिवालिया, एक अकेला बचा, तो क्या ये पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकता है अकेला? नहीं, ये तो सोल प्रोप्रिएटरशिप में करेगा। तो इसलिए दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहे हैं आपसे, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, लोन बाय पार्टनर, लोन बाय पार्टनर टू द फर्म इज पेड आउट ऑफ द अमाउंट रिलाइज ऑन द सेल ऑफ एसेट। देखिए क्या करते हैं, जितने भी फर्म की एसेट होती हैं, उन एसेट को रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया जाता है और इनको बेचकर इनसे रिलाइज कर लिया जाता है आपका कैश। ठीक है, अब ये जो कैश आता है, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो बाहर वाले लोग हैं जिन्होंने कर्जा दिया हुआ है, थर्ड पार्टी हैं, मार्केट है, या कह सकते हैं आउटसाइड लाइबिलिटी है, बाहर वाले, और अंदर वाले कौन है, इंटरनल लाइबिलिटी, कैपिटल होती है जो पार्टनर ने पैसा लगाया। बिजनेस में जो भी पैसा पार्टनर ने लगाया है पार्टनर से, वो भी तो लेता है पार्टनरशिप से, बिजनेस में से वो भी तो अपना पैसा लेगा, लेकिन पहले देते हैं आउटसाइड लाइबिलिटी का पैसा देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो फिर क्या करते हैं हम, फिर देते हैं पार्टनर्स का लोन का पेमेंट करते हैं, पार्टनर्स लोन का पेमेंट करते हैं। उसके बाद फिर भी कुछ बचता है तो फिर पार्टनर्स की जो कैपिटल है उस कैपिटल अकाउंट में रख देते हैं, वो पार्टनर्स को दे देते हैं। तो सीक्वेंस क्या है, आउटसाइड लाइबिलिटी, देन पार्टनर्स लोन, और देन आपका पार्टनर्स कैपिटल को फाइनल करते हैं। अब यहाँ ऑप्शन देखिए आपका, आफ्टर पेमेंट ऑफ द आउटसाइड लाइबिलिटी, बाहर वालों का पैसा देकर, लेकिन बिफोर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का देने से पहले, तो बात सही है, कैपिटल को तो देने से पहले और बाहर वालों का देने के बाद, तो ऑप्शन ए सही है। आगे देख लो कभी और भी ऑप्शन हो। आफ्टर पेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की कैपिटल देने के पहले, नहीं, ऐसा नहीं होता, लोन पहले ही दिया जाता है कैपिटल से भी। आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटी, या बाहर वालों का पैसा देने के बाद एंड कैपिटल, कैपिटल भी देने के बाद, ऐसा भी नहीं है। बिफोर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड से भी पहले दे देंगे बिजनेस का पार्टनर का लोन, नहीं, पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया हुआ है उस लोन को देंगे। बाहर वालों का आउटसाइड लाइबिलिटी का पेमेंट करने के बाद जो भी पैसा बचेगा उसमें से हम पार्टनर्स का लोन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है, विच टाइप ऑफ अकाउंट इज रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए जब डिसोल्यूशन करते हैं हम पार्टनरशिप फर्म का, तो उसमें हम अकाउंट बनाते हैं, कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, इसको मैंने बता दिया क्या करते हैं, इसमें हम यहाँ एसेट लिख लेते हैं और यहाँ पर लाइबिलिटी, एसेट को बेचकर पैसा यहाँ लिख देते हैं बैंक, और लाइबिलिटी का पेमेंट यहाँ कर देते हैं बैंक टू बैंक। ठीक है, जो भी पैसा बचता है, जो भी प्रॉफिट होता है, वो पार्टनर्स को दे देते हैं। ठीक है, अब लॉस होता तो वो पार्टनर से मिल जाता है। इसका मतलब हमारा पर्पज क्या था यहाँ पर, इसका पर्पज था आपका प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना। और आपको पता है कि जब आप प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने के लिए एक अकाउंट बनाते हो जिसका नाम क्या होता है, प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट, तो वो अकाउंट कौन सा होता है, उसमें खर्चे, एक्सपेंसेस और इनकम होती है। तो इनकम एक्सपेंसेस किस में आती है, नॉमिनल अकाउंट में आती है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में आती है। तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, ये भी नॉमिनल होगा क्योंकि ये भी तो ये दिखा रहा है प्रॉफिट हुआ है लॉस। तो ऑप्शन क्या होगा सही आपका, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में किसको ट्रांसफर नहीं करते हैं, कैश को बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, कह रहे बैंक को, बैंक को भी नहीं करते क्योंकि ये तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड मतलब पैसे में है। तो और हम उसमें क्या चीज ट्रांसफर करते हैं, एसेट और लाइबिलिटी, ताकि उनको सबको हम
लिक्विड बना सके, मतलब पैसे में कन्वर्ट कर सके। जिसका पेमेंट करना है पेमेंट कर दें, जो हमारी एसेट है उनको बेचकर पैसे में कन्वर्ट कर ले। तो ये तो ऑलरेडी पैसा और बैंक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कन्वर्ट, इसको ट्रांसफर नहीं करते। आगे देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अगर होता है तो इसको भी ट्रांसफर नहीं करते। प्रॉफिट एंड लॉस का क्या करते हैं, जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है उसमें अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स के पीसीए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। लेकिन रियलाइजेशन में इसे भी नहीं पहुंचाते। इसका मतलब ये तीनों जो थे, तीनों में से किसी को भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। तो ऑप्शन होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है यहाँ पर, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन patents realized at 6000, state which account will be credited। कौन से अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। तो आपको पता है पेटेंट क्या है, पेटेंट हमारी, पेटेंट जो होता है हमारी क्या है, एसेट होती है। और सभी एसेट को हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। कौन से ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में, वो भी कौन सा, डेबिट साइड में। जितनी भी एसेट होती है यहाँ लिख देते हैं, और जितनी भी लाइबिलिटी होती है उसको क्रेडिट में लिख देते हैं। इसको बेचकर जो भी पैसा आता है, इसको बेचकर एसेट को जितना भी पैसा आता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, यहाँ लिख देंगे बैंक। और जितने भी हमें पेमेंट करना है लाइबिलिटी का, उनका पेमेंट हम इस साइड में कर देते हैं टू बैंक। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एसेट आ रही है, तो एसेट के अंदर ही क्या आएगा, पेटेंट भी आएगा। तो पेटेंट को रिलाइज होकर, पैसे को बेचकर जो पैसा आ रहा वही तो रिलाइज होना कहते हैं। तो वहां से पैसा आता तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट की। तो किस कहाँ क्रेडिट करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, डी, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है, इफ रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स इज नॉट गिवन, इट विल बी टेकन एज। कह रहे हैं कि मान लिया टेंजिबल एसेट है, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट आप बना रहे हैं, और रियलाइजेशन अकाउंट में टेंजिबल एसेट हो या इनटेंजिबल एसेट हो, ठीक है, मान लेते हैं आपने ट्रांसफर कर लिया, और कहाँ ट्रांसफर करते हो, इधर लिख देते हो जो भी एसेट आपकी होती है। अब इसमें एसेट दो तरह की हैं आपकी, एक तो है टेंजिबल, टेंजिबल मतलब जिसको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, वो तो होगी आपकी टेंजिबल एसेट, जैसे आपकी मशीन वगैरह है। एक है यहाँ पर गुडविल, ठीक है, गुडविल को आप देख नहीं सकते। या आपका पेटेंट है, या आपका कॉपीराइट है, ये भी क्या है, आपकी इंटेंजिबल एसेट है। तो दोनों के बारे में ये हम बात करेंगे। देखिए अगर हमने यहाँ ट्रांसफर तो कर ली, अब इनको बेचकर जो पैसा आता हम यहाँ पर लिखते हैं बाय बैंक, लिख देते हैं इस साइड में, क्रेडिट साइड में बाय बैंक। लेकिन यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए, अगर ये नहीं पता कि जो टेंजिबल एसेट है उनको बेचकर कितना पैसा आया, तो कितना मानते हैं, तो उनको मानते हैं हम कि जो भी हमारी बुक्स में लिखी हुआ था। अगर हमारी बुक में लिखी हुई थी कि हमारी मशीन जो है, वो हमारी मशीन, हमारी जो मशीनरी थी, हमारी मशीनरी थी, या हमारा क्या था, फर्नीचर, या था हमारा फर्नीचर था। अगर ये हमारा 10,000 का था मशीन, और ये हमारी 7,000 का फर्नीचर है, तो अगर इसको हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया 10 और 7 में, और हमें ये क्वेश्चन में नहीं बता रहा कि ये बिकी कितने में, मतलब रिलाइज कितना हुआ, तो हम मानेंगे ये 10 में बिकी है और ये 7 में बिकी है, क्योंकि वी कैन सी दिस, और टच भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, टेंजिबल एसेट। लेकिन अगर इनटेंजिबल एसेट की बात करें, जैसे आपका गुडविल था, आपका पेटेंट था, ठीक है, गुडविल था आपका, और पेटेंट था आपका, और आपका कॉपीराइट था आपका, ये सब क्या है आपके, ये है इंटेंजिबल एसेट। अगर ये बुक में लिख रही है, मान लेते हैं 1 लाख की लिख रही हैं, और इनका ये नहीं पता, ट्रांसफर तो कर दिए 1 लाख रुपए, ये नहीं पता कि इनसे पैसा कितना आया, तो इनको शून्य मानते हैं कि इनसे पैसा कुछ नहीं आया। ये याद रखना, ये रिवाइज होकर आया है अब, ठीक है, पहले ऐसा नहीं था। तो अब ये क्या आया कि इंटेंजिबल एसेट का पैसा नहीं दिया, कितना आ रहा है, तो जीरो मानो। टेंजिबल का कुछ नहीं दिया, तो उसका वो मानो जो बुक में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, टेंजिबल एसेट, और आंसर क्या हो जाएगा, बुक वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभय a partner to carry out the dissolution and he gets 70,000 as remuneration. Realization expenses were 45,000, 45,000. Realization account will be debited. तो रियलाइजेशन अकाउंट को पूछ रहे हैं कि बताइए इसको कितने अमाउंट से आप डेबिट करेंगे। पहली बात तो यहाँ देखिए, हिंदी में भी पढ़ लीजिए, और उसे पारिश्रमिक के रूप में 70 मिलते हैं, वसूली खर्च खाते डेबिट। देखिए यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है कि अभय को जो दिए जा रहे हैं 70,000, इंक्लूडिंग, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, इंक्लूडिंग
डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के जो एक्सपेंसेस है वो भी इंक्लूड है। इसका मतलब उसको 70,000 अलग दिए गए हैं और आपके ये अलग दिए गए हैं 45,000। तो इसका मतलब फर्म ने तो ये 70,000 भी दिए हैं और फर्म ने ये 45 भी दिए हैं। तो यहाँ पर इस कंडीशन में तो हम क्या मानेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करके 1,15,000 रुपए से डेबिट कर देंगे किसको, रियलाइजेशन अकाउंट को। लेकिन अगर यहाँ कहता है इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो एंट्री फिर ये नहीं होती, फिर इंक्लूडिंग होते तो 70,000 में हमने तो तय किया था तो उसको 70,000 ही डेबिट करते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का विघटन हो रहा था, बंद हो रही थी। तो उस समय तीन पार्टनर थे, अनु, मनु एंड सोनू। ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वह होता है जो इकट्ठा करके रखा हुआ है, रिजर्व करके रखा हुआ, मतलब ऐसा प्रॉफिट जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। तो कह रहे हैं अगर ये प्रॉफिट दिया हुआ है और वो भी कितने का है, 6 लाख रुपए का। ठीक है, विल बी ट्रांसफर टू, तो इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे भाई, जिसका हक है, किसका हक है, पार्टनर्स का। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, और वो भी कहाँ, क्रेडिट साइड करेंगे, क्योंकि ये क्या है, प्रॉफिट है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर इस क्वेश्चन को देखें तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, क्रेडिटर दिए हुए हैं आपको 60,000 के, फर्म्स की कैपिटल दी हुई है आपको 1,30,000 की, कैश बैलेंस दिया हुआ है 90,000 का, और एसेट से जो रिलाइज मतलब उसको बेचकर जो पैसा मिला है 1.5 लाख का। पूछ रहे हैं गेन या लॉस बताइए जो रियलाइजेशन अकाउंट में विल बी, मतलब जो रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस या प्रॉफिट हुआ तो उसको। अब यहाँ आपको ये जो एसेट आपने बेची है, कितने की बेची है, 1.5 लाख रुपए की। ठीक है, अब यहाँ पर ये नहीं पता चला कि 1.5 लाख रुपए की, ठीक है, एसेट बेच दी, पर ये तो पता चल रहा ही नहीं है कि 1.5 लाख रुपए में उसकी जो एसेट थी कितने की। ऐसी कंडीशन में जब एसेट नहीं दी जाती तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एसेट निकालने के लिए हम एक मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट बना लेते हैं। मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेते हैं हम। ठीक है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट किस लिए, ताकि हम देख सके कि हमारी एसेट है कितने की। अब बैलेंस शीट में आपको पता है इधर होती है एसेट, इधर होती है आपकी लाइबिलिटी, सॉरी, बैलेंस शीट में पहले क्या आता है आपका, पहले आती है आपकी लाइबिलिटी। तो ये था आपका मेमोरेंडम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो इधर क्या आती है आपकी लाइबिलिटी और इधर आती हैं आपकी एसेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाइए, कह रहा क्रेडिटर, क्रेडिटर की कौन सी साइड आएंगे, लाइबिलिटी साइड, 60,000 रुपए के क्रेडिटर है। उसके बाद कह रहा है कि कैपिटल जो है फर्म में वो कितनी है, कैपिटल 1,30,000, इसको इधर लिख देते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, कैश, कैश मतलब एसेट होता है 90,000, इधर लिख देते हैं। उसके बाद ये क्या है, ये तो एसेट को बेच कर, ये तो डिसोल्यूशन का आइटम था। ठीक है, ये तो रियलाइजेशन का आइटम था, इस 1.5 लाख को हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो बैलेंस शीट पूरी हो गई है, बंद कर दीजिए, दोनों साइड का टोटल कर लो। यहाँ पर टोटल आ रहा है 1,90,000, और इसी टोटल को इधर भी लिखेंगे क्योंकि दोनों साइड बैलेंस शीट की इक्वल होती हैं। तो 1,90,000, 1,90,000, 1,90,000 में से जब ये 90,000 कम होंगे तो यहाँ क्या आएगा डिफरेंस, 1 लाख। इसका मतलब आपकी बाकी की एसेट क्या है, 1 लाख की एसेट है। 1 लाख की एसेट कितने में बिक गई, 1.5 लाख में बिकी हैं। तो इसका मतलब कितना प्रॉफिट हो गया यहाँ पर, 50,000 का आपका प्रॉफिट हो गया। तो आंसर क्या होगा आपका, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी। या ये मत सोचना कि अब आप इसको लेकर जा रहे हो रियलाइजेशन में, टोटल करके देखो, अगर आप उस टोटल को करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, फिर अलग आंसर आएगा, वो ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पर। तो आपको ये पूछ रहा है कि डायरेक्ट कितना आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो आपकी एसेट कितने है, एक की, और जारी कितने में है, 1.5 लाख में। तो ये फायदा हो रहा है एसेट पर 50,000 रुपए का। इसको डायरेक्ट आप यहाँ पर आंसर बोलेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहे हैं इन द बैलेंस शीट डेटर्स एग्जिट 50,000, डेटर्स जो दिए हुए हैं 50,000 रुपीज के दिए हुए हैं आपके डेटर्स। ठीक है, 50,000 रुपीज के, और एक प्रोविजन भी दिया हुआ है डाउटफुल डेट्स के लिए 1,500 रुपए का। कह रहे हैं हाउ मच अमाउंट विल बी रिलाइज फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से कितना पैसा रिलाइज होगा यदि, कह रहे हैं बेड डेप्ट जो है वो 10,000 हो जाता है, और रिमेनिंग जो डेटर्स है उन पर रिलाइज एट डिस्काउंट 5,000, 5% का डिस्काउंट भी देना है। तो यहाँ पर
अगर हम इसको कैलकुलेट करें, देखिए आपके डेटर्स कितने के दिए हुए हैं, 50,000 के डेटर्स हैं आपके, 50,000 के। ठीक है, इसमें से 10,000 का क्या हो जाता है, बैड डेप्ट हो जाता है, तो इस बैड डेप्ट को कम कर देंगे 10,000 को। ठीक है, अब कितना बचा, अब बचा आपके पास 40,000 के डेटर्स। ठीक है, इस 40,000 के डेटर्स में भी क्या हुआ है, कह रहे हैं कि इसमें से 5% का क्या है, आपका 5% इस पर डिस्काउंट देना है, तो 5% आप इसका डिस्काउंट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2,000 रुपये। 2,000 रुपये ये डिस्काउंट हो गया, तो कितना आया आपका, ये आ गया आपका 2,000 रुपये। और कितना आ गया, अब ये आ गया आपका 38,000। ठीक है, कितना आ गया, 38,000। और जो आपने देखे यहाँ आपके 10,000 रुपये डूब चुके, और आपने इसके लिए प्रोविजन कितना बनाया था, 1,500 का पुराना प्रोविजन, तो ये तो अब आपका प्रॉफिट का काम करेगा, वापस आपको मिलेगा। तो अब आपको 1,500 रुपये जो आपने रखे थे, किस लिए रखे थे, अगर बैड डेफ्ट होगा तो यहाँ से पूरा कर लेंगे, लेकिन बैड डेफ्ट कितना हो गया, 10,000 रुपये का। आपने कितने रखे थे, 1,500 रुपये रखे थे, तो 1,500 तो कम से कम इस 10,000 में से माइनस करो। तो आपका जो देखिए आपका जो अब एग्जैक्ट लॉस हुआ है, बात को समझो, दोबारा समझिए। आप कह रहे हैं आके कि भाई हमारा लॉस हो गया 10,000 रुपए का। कैसे हो गया, बैड डेप्ट हो गया, पैसा डूब गया। तो इसके लिए आपने 1,500 रुपये का ही रख भी तो रखे थे, तो इस लॉस को ये कम कर देंगे ना, तो लॉस कितना रह जाएगा, 8,500 का। तो आप यहाँ 10 ना करके यहाँ माइनस क्या करोगे, 8,500। या तो यहाँ 8,500 कम कर दो, या फिर 1,500 वापस अब ऐड कर दो। तो इसमें आप 1,500 ऐड करोगे, क्या आएगा आंसर, 39,500 रुपये। ठीक है, 39,500। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर टू। देखिए गुडविल क्या होती है, आपकी इंटेंजिबल एसेट होती है। इंटेंजिबल एसेट उसको कहते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। लेकिन अब जो रिवाइज्ड होकर आया है उसमें कहा गया है, चाहे आपकी टेंजिबल एसेट हो, चाहे आपकी इंटेंजिबल एसेट हो, सभी को ट्रांसफर करना है। सभी को क्या करना है, ट्रांसफर करना है, कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही पूछ रहे हैं कि बताइए गुडविल मतलब इंटेंजिबल एसेट कहाँ ट्रांसफर करेंगे आप, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। लेकिन अगर इसके रियलाइजेशन की बात करें, पैसा मिलने की बात करें, तो अगर यहाँ से ये नहीं बताता है कि इससे पैसा क्या मिला, तो उसको क्या मानेंगे, नील, कुछ नहीं मिला। और टेंजिबल एसेट से कह रहा है कि पैसा बताया नहीं है, कुछ मिला या नहीं मिला, तो जो बुक में लिखी हुई है जितने की समझेंगे उतने में वो बेच दी गई है। ठीक है, उससे रियलाइज हुआ है आपका जो बुक में लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीता, गीता, रीता, तीन पार्टनर हैं, पार्टनरशिप में प्रॉफिट कर रहे हैं। अब पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, और कैसे बांटते हैं प्रॉफिट को, इक्वली। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप बंद हो रही है, विघटन हो रहा है। नीताज लोन विल बी, फर्म विल बी, मतलब नीता ने फर्म को लोन दे रखा है, तो उसके लोन को कह रहे हैं बताओ इसका क्या करोगे, आप कहाँ पर ट्रांसफर करोगे, कहाँ जाएगा ये। तो आपको पता है कि जो पार्टनर्स का लोन होता है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसको लोन अकाउंट कहते हैं। और उसका पेमेंट कहाँ से करते हैं, बैंक अकाउंट से करते हैं उसका पेमेंट। और बैंक अकाउंट में कौन सी साइड से, क्रेडिट साइड से। जहां भी पैसा देते हैं क्रेडिट साइड में लिखेंगे, जहां से भी पैसा आता है डेबिट साइड में लिखेंगे। अब जब उसको पेमेंट करना है उसके लोन का, नीता के लोन का, तो उसको कहाँ से हम पेमेंट करेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना पड़े, मुझे लगता है इसका आंसर आप खुद दे देंगे। तो पहले मुझे पहुंच कीजिए और इसका आंसर आप खुद ही दीजिए, उसके बाद आप मैच करना। चलो, तो आपने आंसर दे दिया होगा, अब मैच कर लेते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म, इफ वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज नॉट गिवन, तो इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू गिवन नहीं है, तो कह रहे हैं रियलाइज वैल्यू विल बी टेकन एज, तो उसकी रियलाइज वैल्यू कितनी होगी, कह रहे हैं यहाँ पर। देखो मैंने पीछे भी बताया था, इंटेंजिबल एसेट दी हुई है जैसे कि आपकी गुडविल, इसको ये नहीं कह रहे कि इसको रियलाइज होकर कितना पैसा मिला, तो इसकी बुक इसको क्या मानते हैं, इंटेंजिबल एसेट को नील मानते हैं, शून्य मानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। लेकिन अगर आपकी टेंजिबल एसेट होती है और उसको नहीं बताते कितने में बिकी, कितना रियलाइज हुआ उससे, तो उसको मानते हैं हम बुक वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन सी था। देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा है। यहाँ पर क्या कहा गया है,
ए और बी दो पार्टनर हैं पार्टनरशिप में, और प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, वो 3:2 में प्रॉफिट बांटते हैं। 31 मार्च 2021 को फर्म को ये बंद कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। तो उस डेट पर जो फर्नीचर की वैल्यू है वो है आपकी 70,000, और उसको बेच दिया जाता है किसमें, 68,000 में। तो आपको पता है जब हम बेचते हैं पैसा आता है तो क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट में कितना आ रहा है, 68,000 में, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है कि ऑक्शन एंड ऑक्टिनर कमीशन, कमीशन भी दिया है कितना, 2,000 का कमीशन दिया है। तो जब बैंक जाता है पैसे देते हैं तो उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं। क्रेडिट में क्या लिख देंगे, यहाँ 2,000 रुपये जा रहे हैं, ठीक है। तो आए कितने हैं डेबिट में, 68,000, जा रहे कितने हैं, 2,000। माइनस करेंगे तो कितने आ रहे हैं, फाइनली डेबिट बैलेंस आ रहा है, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस कितना आ रहा है, 66,000। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 66,000, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उमंग, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, उमंग इज अ पार्टनर हु हैज गिवन लोन, 1,09,000 रुपए का लोन दिया है उमंग ने फर्म को। और कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब फर्म को बंद कर रहे हैं तो वो क्या करता है, स्वीकार कर लेता है 10,000 रुपए की इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, ठीक है। क्या स्वीकार कर लिया उसने, ही एक्सेप्टेड 10,000 रुपए। देखिए लोन कितना था उसका, 1,09,000 का लोन था उसका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो उसने एक्सेप्ट किया है, यहाँ पर कितना एक्सेप्ट किया है, उसने एक्सेप्ट किया है केवल 1,00,000 रुपया एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। कह रहे हैं मुझे 1,00,000 रुपए दे दो बस। तो बाकी का जो बचा 9,000 रुपए, ठीक है, इसका आप क्या करेंगे, तो इसको आप रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट। क्यों करेंगे, क्योंकि ये आपका क्या हुआ है, ये आपको इनकम हुई है, एक तरह से पैसा मिल गया है। तो एंट्री क्या पास करेंगे, देखिए एक तो उमंग के लोन को डेबिट करेंगे, तो उमंग का लोन अकाउंट डेबिट पहले ही ऑप्शन में आ रहा है। और टू क्या जा रहा है, 1,00,000 रुपया जा रहा है, तो इसको क्रेडिट करेंगे। और 9,000 रुपये क्रेडिट करेंगे कहाँ, रियलाइजेशन में। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस एंट्री काफी महत्वपूर्ण थी, इसको आपको याद रखना है कि जब पार्टनर जो इतना लोन देता है उससे कम स्वीकार करता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी उससे पैसा बचता है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार दे लें और अच्छे से इसको एक बार प्रैक्टिस भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा है। कह रहे हैं द पार्टनरशिप, द फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, 5,000 उसने दे दिए हैं रियलाइजेशन किसके बिहाफ पर, वो दे दिए हैं अमीर के बिहाफ पर, ठीक है। अमीर कौन है, आमिर एक पार्टनर है। और विद होम इट वॉज एग्रीड एट, 7,000 रुपये उससे एग्रीड किया गया था कि आपको 7,000 रुपये हम देंगे, ठीक है। फर्म ने 7,000 रुपये, लेकिन रियलाइजेशन जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो 10,000 के हुए हैं। तो बताइए रियलाइजेशन अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट होगा। तो देखिए कितना सेटल हुआ था, तय तो 7,000 का हुआ था, तो 7,000 से ही फर्म क्या करेगी, इसको डेबिट करेगी रियलाइजेशन अकाउंट को। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है, 7,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं आ फर्म इज डिसॉल्व, एक फर्म जो है विघटन हो जाता है, फर्म को बंद कर देते हैं। राहुल एक पार्टनर है, वो कैरी करता है डिसोल्यूशन को, डिसोल्यूशन वही कर रहा है। और 50,000 इज फिक्स, 50,000 फिक्स करे हुए हैं कि हम आपको 50,000 देंगे, एक्सक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विच वर 25,000, लेकिन इससे अलग थे, ठीक है। 50,000 रुपये तो देने थे किसको, राहुल को। और 25,000 रुपये क्या आए हैं, रियलाइजेशन के आए हैं, उससे अलग की बात है। तो कह रहे हैं बताए, और ये राहुल ने दिए हैं 25,000 रुपये भी। तो एक तो राहुल को हमने 50,000 रुपये सेटल किए थे देने के लिए, और 25,000 रुपये उसने और अलग से पेड कर दिए, तो ये भी 25 जुड़ जाएंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब अब हमें उसे कितने देने पड़ेंगे, 75,000 देने पड़ेंगे। और कैसे देंगे उसको, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा, पूछ रहे हैं कि बताइए उसके पूंजी खाते को कितने से क्रेडिट करोगे, 75,000 से। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इनका 3:2। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब फर्म को बंद कर रहे थे तो क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म बंद कर रहे थे, तो वर्कमन कंपनसेशन रिजर्व, जो आपका वर्कमन कंपनसेशन रिजर्व था, उसमें जो पैसा रखा हुआ था वो था 75,000, 75,000। क्यों रखा था, अगर किसी पार्टनर को कोई नुकसान हो जाता है, जान माल की हानि हो जाती है, तो उसको हम यहाँ से पैसा दे सकते हैं अगर क्लेम आएगा एम्प्लॉय का। तो यहाँ आगे बोल रहे हैं कि ये रखा हुआ था पैसा, ठीक है, 75,000 रुपये रखे हुए थे। कह रहे हैं विद अ लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 60,000, ठीक है।
बैलेंस शीट में जो रिजर्व दिया था वो कितना दिया हुआ था आपका? 75,000 का वर्कमन कंपनसेशन रिजर्व था बैलेंस शीट में, 75,000 का, विद लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 60,000 की। लेकिन लाइबिलिटी आई कितने की? 60,000 की। मतलब किसी पार्टनर जो क्लेम किया है वो केवल कितना किया है? 60,000। तो 60,000 होगा क्लेम, उस क्लेम को यहाँ से हटा दो, इसमें से कितना चला जाएगा क्लेम में? 60,000। फिर भी कितने बचेंगे? 15,000 रुपए फिर भी बचेंगे। तो कह रहे हैं कि बताइए अमाउंट कितना ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो ये जो 15,000 का अमाउंट बच रहा है वर्कमन कंपनसेशन में, इसको कौन बांट लेंगे? पार्टनर्स बांट लेंगे वर्कमन को। जो पार्ट इनका पैसा, क्योंकि प्रॉफिट से बनाया जाता है, तो ये प्रॉफिट किसका है? पार्टनर का, तो इसको पार्टनर बांट लेंगे। और किस अमाउंट, किस रेशो में बांटेंगे? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, 3:2 में। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। 15,000 रुपए को 3:2 में वो अपने कैपिटल रेशो में बांट लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं पवन, पवन कौन है? एक पार्टनर है। वो एग्रीड करता है टू टेक ओवर अ फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल को ले लेता है। नोट रिकॉर्डेड इन द बुक। और देखिए ऐसी गुडविल थी जो आपकी बुक में रिकॉर्ड भी नहीं है। आपकी एक ऐसी एसेट जो बुक में रिकॉर्ड भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है, उस एसेट को पार्टनर ले लेता है कितने में? 50,000 रुपए में ले लेता है। तो कह रहे हैं इस सिचुएशन में कौन से अकाउंट को डेबिटेड करेंगे? तो कौन से अकाउंट को डेबिटेड करेंगे? जो पवन है, तो पवन ने ले ली तो पवन को देना तो पड़ेगा, तो पवन के कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल लेंगे, तो उसकी जो कैपिटल अकाउंट होगी उसको हम डेबिट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी होगा। तो यहाँ पर आपकी जो वीडियो है कंप्लीट हो जाती है। और आप कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी है, क्योंकि ये आपके कमेंट ही हमें मोटिवेटेड करते हैं और हमें सपोर्ट होती है आपके सब्सक्राइब से। तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।